नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज आप सबके समक्ष शनि के वक्री प्रभाव को लेकर। दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष मकर, कुंभ और मीन तीन राशियों के ऊपर वक्री शनि का ग्रह गोचर जो भी प्रभाव होगा वो आप सबके समक्ष रखूंगा। जैसा हम जानते हैं, वक्री ग्रह जो होते हैं अपने स्वभाव के अनुरूप उनके बल में वृद्धि हो जाती है और शनि की खुद की राशि या मकर राशि में जब शनि वक्री होंगे तो इनका विशेष प्रभाव दिखाई देगा। इस वर्तमान समय में शनि खुद की राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश शनिदेव जिस भाव में जाते हैं उस भाव में उस अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इनका गोचर जो है एक राशि के अंतर्गत 2.5 वर्ष का होता है। अब शनि खुद की राशि में जब वक्री होंगे, ऐसी स्थिति में एक घर आगे एक घर पीछे, यानी द्वादश भाव, लग्न और धन का भाव, इन तीनों भावों पर इनका प्रभाव दिखाई देगा। इसी के साथ साथ में इनकी 3 दृष्टियां हैं, उन तीनों दृष्टियों का भी प्रभाव हमें इस राशि पर दिखाई देगा। वर्तमान समय में शनि की 7.5 की मध्य रहिया चल रही है मकर राशि वालों के ऊपर। शनि प्रजा है, शनि दास है, न्यायाधीश है। ऐसी स्थिति में भी शनि अगर मकर राशि में बलाबल के साथ में अच्छे भाव में बैठे होंगे और उनकी दृष्टि के संबंध जो है चंद्रमा से नहीं बनते होंगे, तो आपको इनका पूर्ण लाभ मिलता दिखाई देगा। जैसे इनकी दृष्टि जब दूसरे भाव पर पड़ेगी, यह भाव वाणी का है, तो वाणी में उद्वेग उत्पन्न करेंगे। अब इनकी दृष्टि जब द्वादश भाव पर पड़ेगी, द्वादश भाव व्यय का भाव है, व्यय में वृद्धि करेंगे। साथ साथ कि जब तीसरी दृष्टि पराक्रम पे पड़ेगी तो पराक्रम भाव में ये कारक होते हैं, यह भाव पराक्रम का है, छोटे भाइयों का है। तो ऐसे समय में आपको अगर आपकी कुंडली में बलाबल के साथ अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपके माध्यम से आपके छोटे भाइयों को सहयोग मिलेगा। अब इनकी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य व्यापार भाव पे पड़ेगी। व्यापारिक उलझन का जो यह समय है, इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से पूर्णतः व्यापार में उलझने दिखाई दे रही हैं, रोजगार के लिए मानो मात्र परेशान है, ऐसी स्थिति में भी आपको शनि, इस उठापटक के दौर में भी शनि आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। आपके पारिवारिक संबंध की प्रगाढ़ता प्रदान करेंगे। जो भी उठापटक अनबन का दौर आपके परिवार में चल रहा था, उसमें आपको एक अच्छा माहौल बनाएंगे। व्यापार में जो भी आपको समस्याएं आ रही थी, उन सब समस्याओं से निजात दिलाएंगे। कर्म भाव पे इनकी उच्च की दृष्टि जब पड़ेगी, इस वैश्विक महामारी में भले ही आपको आपका रोजगार छोड़कर पलायन की स्थिति में आप हों, लेकिन आपको रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। कार्य संबंधी जो भी समस्या है, इन समस्याओं के लिए आपको चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। साथ में मित्रों, अगर आपकी कुंडली में बलाबल के साथ में अच्छी स्थिति में अगर शनिदेव नहीं बैठे हैं, ऐसी स्थिति में आपको वाणी और परिवार संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं दिखाई देंगी। आपको आपके खर्चे में वृद्धि का योग बना के रखेंगे। साथ साथ में इनकी तीसरी दृष्टि जो पराक्रम भाव पे पड़ेगी, आपके भाइयों से संबंध में विद्रोह पैदा करेंगे। दाम्पत्य भाव और व्यापार भाव में दृष्टि पड़ने से आपके व्यापारिक व्यवस्था में उठापटक का जो दौर चालू है, उससे आपको समस्याएं खड़ी करेंगे। परिवार से विद्रोह का भी आपके दाम्पत्य भाव में भी विद्रोह का योग बनाएंगे। साथ साथ में इनकी 10वीं दृष्टि जब कर्म भाव पर पड़ेगी तो कर्म में
आपके कार्य क्षेत्र में जो बदलाव की स्थिति बन रही है इस वर्तमान समय में, उसमें आप पीड़ित होंगे और परेशान होंगे। इस ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार से आपके रोजगार के लिए अभी तक चिंतित थे, तो अब आपके लिए एक ऐसा अवसर आया है जो कि आपको रोजगार के लिए अनेक प्रकार से नए नए अवसर प्रदान करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली में बलाबल के साथ अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, पापी ग्रहों से दृष्टिगत हैं, या आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा है, आपकी राशि में 7.5 की मध्यदैया चल रही है, ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि पर वक्री शनि का गोचरी प्रभाव, जैसा हम जानते हैं यह शनि की मूल त्रिकोण की राशि है। वर्तमान समय में शनि की 7.5 की प्रथम ढैया कुंभ राशि वालों के ऊपर चल रही है। अगर आपकी कुंडली में कहीं बलाबल के साथ अच्छी स्थिति में शनि नहीं बैठे हैं, शनि से चंद्रमा का कोई दृष्टि संबंध बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अभी तक आपको शनि के प्रभाव दिखाई देना शुरू हो गए होंगे। अब यह वक्रीय समय, यह वक्रीय काल जो है आपको थोड़ी सी राहत देने के लिए आया है। शनि 4 माह 18 दिन के लिए अपनी ही मकर राशि में वक्री हुए हैं। वक्री होने की स्थिति में शनि एक भाव पीछे एक भाव आगे के बल में वृद्धि कर देते हैं। कुंभ राशि में व्यय भाव में जाकर बैठे हुए हैं। शनि व्यय भाव के बल में वृद्धि करेंगे, साथ साथ में लाभ में भी वृद्धि करेंगे और आपके व्यक्तित्व में भी प्रभाव डालेंगे। अब शनि यहाँ से आपको बड़े भाइयों से लाभ दिलाएंगे, आपके लाभ के नए नए रास्ते बनाएंगे। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहाँ पूर्णतः मजदूर वर्ग परेशान है, कार्य क्षेत्र को लेकर अनेक प्रकार की चिंताएं बनी हुई हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको आय के नए स्रोत उत्पन्न करेंगे और आपको निरंतर आय दिलाने का योग बनाते रहेंगे। व्यय भाव में वे स्वयं बैठे हैं वक्री होकर, ऐसी स्थिति में आपके खर्चे में वृद्धि करेंगे। लग्न में देखेंगे आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। साथ साथ में शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीनों दृष्टियों से पहली दृष्टि इनकी तीसरी है। तीसरी दृष्टि से ये धन को देखेंगे। आपके पारिवारिक प्रॉपर्टी संबंधित जो भी विवाद था उसमें भी सुलह का योग बनता दिखाई देगा। साथ साथ में आपकी वाणी में उद्वेग पैदा करेंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि रोग रीप ऋण भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जहां अभी तक आप रोग से, ऋण से परेशान थे, कर्ज से परेशान थे, अब आपको छोटी सी राहत दिखाई देना शुरू करेगी। इनकी 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव में ये उच्च की दृष्टि डालकर आपको पिता से सहयोग दिलाएंगे और भाग्य के बल में वृद्धि करेंगे, जिससे आपका आय का स्रोत भी निरंतर बढ़ता दिखाई देगा। सब मिलाकर अगर आपकी कुंडली में बलाबल के साथ अच्छी स्थिति में शनि बैठे हैं, ऐसी स्थिति में यह गोचरी प्रभाव आपके लिए लाभ का फल देता दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है, ऐसी स्थिति में आपको इनके लाभ कम मिलेंगे। अब आपको लाभ की पूर्णता प्राप्ति करने हेतु हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और भोलेनाथ के मंदिर में जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा सब करके आप इनको शांति प्रदान कर सकते हैं। इनके प्रभाव को लाभप्रद बनाने का एक योग बना सकते हैं। दर्शकों, शनि जब भी 7.5 शनि राशि से पंचमस्थ, शनि ढैया, इन 3 प्रकार से किसी भी कुंडली में अपने
प्रभाव को दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपकी कुंडली में शनि का चंद्रमा से दृष्टि संबंध बनता है तो आपको उनके लाभ प्रभाव में कमी दिखाई देती है और दुष्प्रभाव में वृद्धि के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह चाहिए कि आप पूर्णतः हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना से आप अपने शनि को शांत कर सकते हैं और उनके अच्छे लाभ आप ले सकते हैं। मीन राशि पर वक्री शनि का गोचरी प्रभाव लेकर, जैसा हम जानते हैं शनि 4 माह 18 दिन के लिए अपनी मकर राशि में वक्री हो चुके हैं। इस वक्री काल में शनि का मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा, यही हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। मीन राशि गुरु से प्रभावित राशि है। इस राशि में शनि अकारक होते हैं। अकारक होने की स्थिति में शनि मीन राशि में कहीं भी किसी भी भाव में बलाबल के साथ वक्री होकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आज मीन राशि वालों को क्या लाभ होगा वही हम देखना चाहते हैं। जैसा हम जानते हैं मीन राशि में 11वां भाव और 12वां भाव, 2 भाव शनि को मिला हुआ। लाभ भाव में बैठकर शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव में आज की इस उठापटक के दौर में भी आपको विपरीत स्थिति के बावजूद आपको कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेंगे और आपके आय में, आपके लाभ में वृद्धि का योग बनाएंगे। साथ ही साथ इनकी व्यय पर दृष्टि पड़ने से व्यधिक खर्चे की वृद्धि करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जब व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि ज्ञान और संतान भाव पर पड़ेगी। ज्ञान और संतान भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि आपके ज्ञान में वृद्धि का योग बनाएंगे और संतान से भी आपको सहयोग का योग बनाएंगे। इनकी 10वीं दृष्टि इस आयु और मृत्यु भाव पर पड़ेगी। ऐसे स्थिति में ये भाव आकस्मिकताओं का भी है तो आपको आकस्मिक लाभ के योग बनाएंगे। आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बलाबल के साथ पूर्ण बली होकर, मूल त्रिकोण के होकर, उच्च के होकर या वक्री होकर बैठे हों, ऐसी स्थिति में यह गोचरी काल आपके लिए शुभ फल देता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, आपकी कुंडली में शनि का चंद्रमा से कोई दृष्टि संबंध या नीच के होके बैठे हों, शुभ भाव में नहीं बैठे हों, बलाबल के साथ नहीं बैठे हों, ऐसी स्थिति में आपको आय संबंधित अनेक समस्याएं मिलेंगी। कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर आपको अनेक समस्याएं मिलेंगी। व्यधिक के योग बनाएंगे। कानूनी उलझने भी आपके समक्ष पैदा करेंगे। साथ ही साथ आपके लग्न पर व्यक्तित्व में भी ये अनेक उलझने पैदा करेंगे, आपके मन को पीड़ित करेंगे। ज्ञान और संतान से भी आपको कोई सहयोग मिलता नहीं दिखाई देगा और यहाँ आकस्मिक भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ने से एक्सीडेंट के भी योग बना सकते हैं। दर्शकों, मेष से लेकर मीन पर्यंत मैंने आपके समक्ष शनि के इस गोचर का पूर्ण प्रभाव देने की कोशिश की, लेकिन इस वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह का कोई गोचरी प्रभाव पूर्ण सत्य होता नहीं दिखाई दे रहा है। शनि प्रजा है, शनि नौकर है, शनि न्यायाधीश भी है, शरीर के श्वसन तंत्रिका शनि से देखी जाती है। यह सब इस वैश्विक महामारी के समय पूर्णतः फलदायी होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दर्शकों, मैं आपके समक्ष नए रोचक विषयों को लेकर हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए